दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशिफल फरवरी 2025। फरवरी का महीना वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन वालों आपके लिए कैसा रहेगा। फरवरी 2025 का दूसरा महीना, प्रेम का महीना और भी बहुत सारी चीजों के लिए जाने वाला महीना आपके लिए किस प्रकार का रहने वाला है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें, हम इस राशिफल में लव राशिफल प्लस करियर राशिफल जानेंगे आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार का हाल करियर राशिफल में, और लव राशिफल में जानेंगे आप अगर सिंगल हैं तो क्या स्थिति रहेगी, लव लाइफ में क्या होगा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या होगा, वन साइड लव में क्या होगा, मैरिड लाइफ में क्या होगा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति कैसी रहने वाली है। सब कुछ जानने के बाद वीडियो के यानी कि लव राशिफल के एंड में आपको 3 राशियों के नाम भी बताएंगे। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का आपका पार्टनर होता है तो आपके लिए यह महीना लकी बन जाएगा। दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि हमारे वीडियोस को बहुत सारे लोग कॉपी करते हैं। मुझे कॉपी करने वालों से कोई दिक्कत नहीं है, उनकी अपनी अपनी प्रतिभा है, जो जिसको कॉपी कर सकता है वो करेगा। लेकिन आप सबसे एक निवेदन यह है कि कम से कम उन कॉपी करने वाले लोगों को एक कमेंट तो कर दिया कीजिए कि आप किसका कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि आप वृश्चिक राशि वाले हैं, आप सत्य बोलते हैं और सत्य ही सुनते हैं, और इसीलिए वृश्चिक राशि मुझे सबसे प्रिय राशि है। मैं हमेशा कहता हूं वृश्चिक राशि से अच्छी राशि कोई नहीं मैंने अभी तक देखी है, क्योंकि वृश्चिक राशि सत्य सुनना पसंद करती है और मुझे सच बोलना पसंद है, इसलिए वृश्चिक राशि मेरे दिल के बहुत करीब है। वृश्चिक राशि मेरी राशि मेष है और मेष राशि के स्वामी मंगल बनते हैं और आपकी राशि के स्वामी भी मंगल बनते हैं, इसलिए बहुत सारी चीजों में हम लोग एक दूसरे को समझ पाते हैं। बस आपसे ही इसलिए बोल रहा हूं, मैं और किसी राशि में और किसी वीडियो में ये बात नहीं बोला हूं। कॉपी करने वाले करेंगे और वो क्रेडिट भी नहीं देंगे। कई लोग तो अलग अलग तरीके से कॉपी करते हैं, लेकिन जिसे बाकायदा कोई थंबनेल्स या कुछ वैसा कॉपी करता है, मैं उसे कॉपीराइट दे देता हूं। कई लोगों की वीडियो डिलीट करवाई, कई लोगों के चैनल को स्ट्राइक भेजा है, और जो किसी भी प्रकार से चतुर चालाक नहीं होते, ना समझी में वो ऐसा कर देते हैं, तो उनको हम खुद से मैसेज करते हैं, ईमेल कर देते हैं या कमेंट कर देते हैं कि ऐसा मत करिए, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। उन्हें समझ में आ जाता है। तो इसीलिए, और वो लोग जो कॉपी करते हैं अगर वो भी देख रहे हैं तो विशेष रूप से कहूंगा कि आप आइडिया कॉपी करिए, आप किसी का कंटेंट को कॉपी बिल्कुल मत करिए। इस चीज से बचिए, क्योंकि ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। मैं आपको बताता हूं कि आपके लिए क्या रहेगा फरवरी के महीने में, लेकिन उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि यह बताया कैसे जाता है। ग्रहों के परिवर्तन इसका मुख्य आधार होते हैं, जिससे आप जानते हैं कि फरवरी के महीने में जो परिवर्तन होंगे उसी के आधार पर आपके लिए फरवरी का महीना रहेगा। लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो जनवरी के लास्ट में हुए हैं और उनका विशेष प्रभाव आप फरवरी में देखेंगे। फरवरी में आप देखेंगे शुक्र राहु की युति। फरवरी में आप देखेंगे मंगल का अष्टम भाव से संबंध बनाना, गोचर करना, और वृश्चिक राशि के अधिपति अष्टम में आ गए हैं, तो इसका प्रभाव आपके पंचमेश जो बृहस्पति बनते हैं, बृहस्पति फरवरी में मार्गी होंगे, उसका प्रभाव, और सूर्य का परिवर्तन कुंभ राशि में होगा फरवरी में, उसका प्रभाव। बुध का परिवर्तन 2 बार होगा फरवरी में, ये 11 फरवरी को कुंभ में जाएंगे बुध और 27 फरवरी को मीन में जाएंगे। तो ये जो परिवर्तन है ये साधारण नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है, और इनके महत्व को अपनी दृष्टि से मैं समझता हूं और आपको समझाता हूं कि आपके जीवन में क्या होने वाला है और फरवरी का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है। हमने आपको बताया कि हम पहले लव राशिफल बताएंगे, उसके बाद में करियर राशिफल। एक ही वीडियो में आपको लव राशिफल और करियर राशिफल दोनों दे रहे हैं। बस एक
आप लोगों से रिक्वेस्ट, चेतावनी, जो भी समझ लीजिए, बस इतना समझ लीजिए कि आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप सच सुनना पसंद करेंगे, सच को स्वीकार करना पसंद करेंगे। और वृश्चिक राशि हैं, आपसे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1% वृश्चिक राशि के लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बोलना भी जरूरी है। नए लोग हैं तो मैं बोल देता हूं, क्योंकि कुंडलियां तो अलग अलग होती हैं। राशि आपकी है वृश्चिक, मानते हैं। तो आप अगर सच सुनना पसंद करते हैं और आपको मीठा सुनना या केवल मीठा सुनना, केवल आपके लिए अच्छा सुनना ही आपको पसंद है, तो आप ना देखें। अगर आपको कड़वा सुनना, सच सुनना पसंद है तो आपका स्वागत है। और अब हम शुरू करते हैं आपकी वीडियो। वृश्चिक राशि वालों, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? तो देखिए, मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा जो सिंगल हैं उनके लिए फरवरी का महीना क्या रहेगा। वैसे इसे प्रेम का महीना कहा जाता है। क्या फरवरी के महीने में आपको कोई मिल पाएगा? इस चीज की चर्चा हम आपको बहुत स्पष्ट कर देते हैं कि आपके राशिपति मंगल का अष्टम में गोचर, आपके द्वितीयेश बृहस्पति लगातार आपके लिए जो गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार, और तृतीयेश आपके शनि चतुर्थ में। अब मंगल ने यहां पर नई भूमिका बना दी है। अभी तक स्थितियां यही थी कि आपके चांसेस बहुत ज्यादा हाई थे कि आपको कोई मैरिज के लिए प्रपोज कर देगा, कोई आपके लिए इमोशनल हो जाएगा, कोई आपको बहुत पसंद कर लेगा। लेकिन अब यहां पर मंगल का अष्टम से संबंध बनाना और शुक्र राहु की युति होना यहां पर यह तय कर देता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपको यूज करने के लिए आएगा। वो बहुत ज्यादा फिजिकली आपसे अट्रैक्ट होगा और आपसे बहुत जल्दी में आगे बढ़ना चाहेगा। वैसे वृश्चिक राशि वाले जल्दी में कभी आगे बढ़ते नहीं हैं, लेकिन जितने बढ़ते हैं वो पछताते हैं, सिर्फ पछताते हैं। और आप हो सकता है कि ऐसी कोई जल्दबाजी फरवरी के महीने में कर दें। बस इसी जल्दबाजी से बचना है। वन साइड लव आपको हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर दोस्ती में कोई जल्दी आगे बढ़ने के लिए कहने लगे तो रुकिए, सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं है। वन साइड लव में मैं यही कहूंगा, इमोशंस बहुत चरम पर होंगे और आपके इमोशंस के साथ साथ आपकी सेक्सुअल फीलिंग भी बढ़ सकती है। और इसी वजह से आप एक दूसरे के साथ यात्रा पर निकल सकते हैं, दूर यात्रा पर जा सकते हैं, या मिलना जुलना हो सकता है प्राइवेटली। तो उस चीज में आपको निश्चित रूप से अपने प्यार को कंट्रोल करना चाहिए। हालांकि वन साइड लव है तो आपके लिए, अगर आपकी तरफ से वन साइड लव है तो आपके लिए तो यह जीत ही होगी, क्योंकि आप उसे प्राप्त कर लेंगे जिसको आप प्यार करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि वो अगर इस महीने, फरवरी के महीने में वो आपसे फिजिकल होता है तो वो किसी ना किसी तरीके से आपको यूज कर रहा है, और वो आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि आपके अरमान टूटेंगे। आपको 17 फरवरी के बाद ही वो दिखा देगा कि वो किस तरीके का गिरगिट है, किस तरीके की गिरगिटनी है, वो रंग दिखा देगी अपनी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। बात हम करेंगे लव लाइफ की। रिलेशनशिप में अगर आप किसी के साथ में हैं तो यहां पर सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं आप एक दूसरे के साथ दूर की यात्रा भी तय करेंगे। राहु शुक्र की युति पंचम में प्रेम को बढ़ाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रेम बढ़ेगा, बहुत ज्यादा फिजिकल भी होंगे, एक दूसरे के साथ लंबी यात्रा भी करेंगे और हर प्रकार से प्यार बढ़ेगा। एक अच्छी स्थिति ही है। लेकिन मैं बहुत क्लियर कहूंगा, अगर आपका पार्टनर मेष राशि, आपका पार्टनर मिथुन राशि का है, तो वो व्यक्ति, अगर मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूं तो ये राशि के नाम मैं तभी लेता हूं जो बहुत जरूरी होता है। तो आप उसके साथ अगर फिजिकल होंगे तो आपका 17-18 फरवरी के बाद ब्रेकअप होना तय है। बाकी किसी भी राशि के बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज की और सावधानी आपको रखनी होगी कि अगर आप लव मैरिज के लिए प्रयासरत हैं और पार्टनर को बार बार बोलते हैं, तो पार्टनर को कितना भी बोलिए, लेकिन अपनी फैमिली को फरवरी के महीने में बिल्कुल मत बोलिए, क्योंकि उस वजह से आपका शादी के चक्कर में बहुत ज्यादा बवंडर मच जाएगा, घर में कलेश मच जाएगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की बात करें तो नो कॉन्टेक्ट में जो लोग हैं उनके लिए स्थितियां लगातार बहस झगड़े की बनेंगी।
जो नो कांटेक्ट में है वो बातचीत तो होगी लेकिन बहस झगड़े बहुत होंगे और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस होंगे, तनावग्रस्त होंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, नतीजा कुछ हाथ नहीं आएगा। हो सकता है कि आप दोनों फरवरी के महीने में एक दूसरे के साथ कोई मीटिंग भी करें चीज़ें ठीक करने के लिए, लेकिन आप जितने भी प्रयास करेंगे सामने वाला उन प्रयासों पर पानी फेरता हुआ नजर आएगा, यानी कि आपका एक्स पार्टनर। नो कांटेक्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि रिश्ता अच्छा करना आपकी एक कोशिश हो सकती है, लेकिन रिश्ता अच्छा होता हुआ दिखाई नहीं देगा। कोशिश आप कर सकते हैं क्योंकि उससे भी आपको थोड़ा बहुत सुकून तो मिल ही जाएगा, थोड़ी बहुत 1-2 दिन की खुशी तो मिल ही जाएगी। बात मैरिड लाइफ की करें तो मैरिड लाइफ में लगातार स्थितियां बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा आपके लिए आपकी वाइफ सरदर्द बन जाए या आपका हस्बैंड सरदर्द बन जाए, क्योंकि सप्तमेश राहु के साथ युति बना करके और गुरु का सप्तम में होना वैसे भी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना गया है। और मार्गी होंगे गुरु, उससे भी कुछ चीज़ें मैरिड लाइफ में और बुरी हो सकती हैं। केतु का संबंध भी बना हुआ है, उससे भी नेगेटिविटी है, और सप्तमेश राहु के साथ युति बनना भी यहां पर मैरिड लाइफ में 2 तरह की तकलीफें हो सकती हैं। एक, आप हस्बैंड वाइफ दोनों को ही तकलीफ झेलनी पड़े, अगर उनकी भी राशि में बच्चों की वजह से कष्ट है तो ये एक वजह है। बच्चे कलेश का कारण बन सकते हैं आपकी मैरिड लाइफ में। इतना समझ लीजिए कि आपके बच्चे ही सबसे बड़ी तकलीफ का कारण बन सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की मैरिड लाइफ इसीलिए ही खराब दिखाई पड़ रही है, लेकिन कुछ लोगों की मैरिड लाइफ अपने हस्बैंड या वाइफ की वजह से भी हो सकती है। वाइफ या हस्बैंड ही सरदर्द बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पार्टनर का रोमांस बढ़ेगा, आपके साथ मुलाकात होगी, खर्चे बहुत करेगा आपके लिए, और मुझे हर प्रकार से चीजें बेहतर दिखाई पड़ रही हैं। अच्छी स्थिति रहेगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, पार्टनर से भरपूर प्यार देखने को मिलेगा और अत्यधिक खर्चे आपके लिए करने वाले हैं। अब जान लेते हैं 3 राशियों के नाम। पहली राशि कर्क राशि है, दूसरी राशि वृश्चिक राशि और तीसरी राशि मीन राशि है। इन राशियों के पार्टनर हैं तो आपके लिए महीना शुभ रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और करियर राशिफल की चर्चा करते हैं। करियर में सबसे पहले करियर राशिफल में बताएंगे आपको शिक्षा का हाल। देखिए, शिक्षा की स्थिति आलस्य से भरी रहेगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पेरेंट्स बहुत ज्यादा डांटेंगे फटकारेंगे, तब भी जाकर के आप कुछ नहीं करेंगे। कलेश के सिवाय आप कुछ नहीं करने वाले हैं। घर में आपकी वजह से माहौल खराब होगा, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, प्लस आपकी वाणी पर नियंत्रण न होने की वजह से आप बदतमीजी कर सकते हैं अपने कुछ लोगों से, जिस वजह से आपके साथ में और ज्यादा दुर्व्यवहार फैमिली का बढ़ सकता है। आपके शिक्षा में आपके गलत डिसीजन आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन में ले जा सकते हैं। उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे, अगर आप उच्च शिक्षा की ओर प्रयासरत हैं तो पेरेंट्स का सहयोग भी आपको नहीं मिलेगा, किसी कारण से वहां से भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। लगातार यहां पर आपके स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम आने वाली हैं, हेल्थ प्रॉब्लम आने वाली हैं, पेट से संबंधित विकार, त्वचा जन्य रोग और मांसपेशियों की भी प्रॉब्लम होने वाली है। सूजन इत्यादि की दिक्कत, कहीं पे मसूड़े फूल जाएं या सूजन आ जाए मुंह में, और कहीं कहीं किसी जगह पर सूजन आने की अधिक संभावना है। यहां पर मैं गुप्त अंगों की भी बात कर रहा हूं, बहुत सारी चीजों में दिक्कत हो सकती है, खास करके महिलाओं के। तो हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी लगभग इस महीने, और हेल्थ की वजह से आप बहुत ज्यादा अपने आप में परेशान भी होंगे। तो हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर के आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके नियमों का भी पालन करना पड़ेगा। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो विशेष रूप से आपके लिए कहूँगा कि नियमों का पालन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इस महीने में आपको बहुत बड़ी जो गुड न्यूज़ मिलने वाली, जो बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, वो यह है कि आप किसी प्रकार का कोई अगर केस, कोई झूठा केस आप पर लगा था तो वो आप जीत जाएंगे, किसी बड़े शत्रु पर आप विजय प्राप्त करेंगे। उसके साथ साथ आप अगर
कर्ज लेना चाहते हैं तो कर्ज आसानी से मिलेगा, कोई लोन पास हो सकता है। वीजा इत्यादि से संबंधित, वीजा पीआर की कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हो गई है तो वहां से आपकी वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। फरवरी के महीने में आपको वीजा भी मिल जाएगा, लेकिन इसकी संभावनाएं 27 फरवरी से पहले पहले अधिक हैं। उस तब तक नहीं हुआ तो फिर आगे हो सकता है कुछ प्रॉब्लम बने, लेकिन उसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं कि 27 फरवरी तक हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज और ज्यादा विशेष रूप से दिखाई पड़ती है कि आपके पार्टनरशिप के व्यापार में तरक्की, लाभ, ग्रोथ बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर आप फाइनेंस से संबंधित पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं और उसके साथ साथ सीए इत्यादि हैं या डॉक्यूमेंट से संबंधित, कोई फाइनेंस से संबंधित, डॉक्यूमेंट से संबंधित या फिर किसी प्रकार की एडवाइस या कंसल्टेंसी इत्यादि का कोई भी बिजनेस करते हैं, वहां पर आपको लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ आपकी विदेश यात्रा या लंबी यात्रा तय मानिए फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने में आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि वाहन इत्यादि तेज नहीं चलाना है, दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। अगर आप ड्राइविंग की ही जॉब करते हैं तो वहां पर आपको लाभ तो बहुत होगा, लेकिन अगर आपके खुद के वाहन चलते हैं तो वहां पर आपके लिए प्रॉब्लम है। खुद के वाहन चलते हैं तो आए दिन कोई ना कोई दिक्कत, सरकारी दिक्कत, सरकार से दिक्कत या फिर किसी प्रकार की और अन्य दिक्कत, एक्सीडेंट, दुर्घटना, आपके वाहन बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, फट रहे हैं, वहां से प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। ऐसी प्रॉब्लम आ सकती हैं। लेकिन अगर आप ड्राइविंग की जॉब करते हैं वहां पर आपके लिए अच्छा है। ड्राइविंग की जॉब में आपकी सैलरी बढ़ सकती है। अगर जॉबलेस हैं और ड्राइविंग की जॉब आप पकड़ना चाहते हैं, वहां पे आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आप छोटे वाहन चालक हैं, ऑटो ड्राइवर इत्यादि हैं, तो यहाँ पर आपके लिए भी, क्योंकि ज्यादातर लोगों के ऑटो इत्यादि खुद होते हैं, अब मुझे जहां तक जानकारी है, तो उसके हिसाब से मैं कहूंगा अगर ऑटो चालक इत्यादि आप खुद का वाहन इत्यादि चलाते हैं तो उसकी भी बड़ी समस्या आपके साथ हो सकती है, दुर्घटना इत्यादि के चांसेस बन रहे हैं, तो आपको वहां पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर वाहन क्रय विक्रय का काम करते हैं तो वहां पर आपको धन लाभ होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित चीजों में बहुत ज्यादा रुकावटें आएंगी, परेशानी आएगी और मैन्युफैक्चरिंग के काम करने में भी बड़ी बाधाएं उत्पन्न होंगी। आपके लिए व्यापारिक स्थितियां विशेष रूप से कहूंगा, अगर हार्डवेयर का बिजनेस करते हैं तो अच्छा रहेगा। अगर किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन से संबंधित कोई प्रोडक्ट है, कोई भी सामग्री है, उससे संबंधित बिजनेस करते हैं, लोहे से संबंधित, चाहे वो सरिया इत्यादि है, ईंट बालू इत्यादि, चंबल, ये सब चीजों का बिजनेस करते हैं तो वहां पर आपके लिए धन लाभ के योग बनेंगे। लाभ ही लाभ दिखाई पड़ रहा है। यहां तक कि अगर कोई हार्डवेयर का भी बिजनेस है तो वहां पर भी विशेष लाभ मिलेगा। सैनिटरी इत्यादि का भी बिजनेस है, वहां पर आपको विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन राजनीतिक करियर में जो आपकी एक चमक बढ़ेगी वो अद्भुत होगी। यानी कि राजनीति के क्षेत्र में एक अलग ही लाभ आपको मिलेगा और उस बीच में अगर कोई चुनाव के रिजल्ट आते हैं तो आपके फेवर में आएंगे और आपकी विजय पताका लहराएगी। उसके साथ साथ मुझे प्रमोशन भी दिख रहा है आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर में प्रमोशन के भी विशेष योग दिखाई पड़ते हैं। और अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, एक्टिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं, वहां पर आपके लिए जबरदस्त परिणाम रहेंगे। विशेष रूप से शुक्र की वजह से एक मालामाल करने वाली स्थिति आपके लिए बनने वाली है। आपको एक चीज विशेष रूप से कहूंगा, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में पैसा लगाने से बचें फरवरी के महीने में, और अधिक खर्चों से भी आपको बचना चाहिए। उसके साथ साथ आपको विशेष रूप से मैं कहूंगा कि कोई भी अगर आप अधिकारी हैं, आईएएस, आईपीएस इत्यादि, तो वहां पर अपने छोटे वर्ग के अधिकारियों पर कोई दबाव करके कोई किसी प्रकार से इल्लीगल काम ना करवाएं। वो आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। और अपने बिहेवियर पे भी बहुत कंट्रोल रखें, अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें, अपने गुस्से पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना होगा। तो दोस्तों, यह था आपके करियर राशिफल में शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार का हाल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।